पहुंचना रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बढ़ रहा है। यानी एक तरफ अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं रशिया के ऊपर कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो उन्होंने ये इनडायरेक्ट रास्ता निकाला कि ठीक है जी, हम एक्सप्लोर करते हैं, आपको बेचते हैं, आप जो है वो आगे भेजो। $30 पर बैरल का उसको वो दे रहा है। और इसके बाद रूस से दोस्ती का खामियाजा भी अब भारत को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह साफ किया है कि वो भारत पर और बड़े टैरिफ लगाने वाले हैं। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। $2 अरब के हथियार अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए। वही अमेरिका जो आजकल भारत से पूछ रहा है कि यार तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो, तुम रूस से हथियार क्यों खरीदते हो। तो अमेरिका बहादुर को कोई यह बताए कि ये इसका इतिहास है। आप लोगों ने हर समय डेमोक्रेसी को नीचे करा और आपने डिक्टेटर्स का साथ दिया। आज की तारीख में भी डिक्टेटर से आप। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ने भारत के द्वारा रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर भारत के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिए और 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी की धमकी दी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया रशिया से तेल लेकर उसे यूरोप, अफ्रीका और साउथ एशिया में बेच रहा था, जिससे अमेरिका को खूब दर्द हो रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के एनएसए अजीत डोवाल और डॉक्टर एस जयशंकर रूस पहुंच गए और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पर्सनल मीटिंग किया। इस खबर से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी पाकिस्तान समझ लिया था कि मैं जैसा कहूं वैसा ही हो। लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इंडिया नहीं झुकने वाला। इसके उलट पाकिस्तान को 2 फटकार के बाद अमेरिका ने अपने पक्ष में ले लिया और अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक यूएस अपना क्रूड ऑयल अब 19% टैरिफ के साथ पाकिस्तान को बेचने वाला है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आतंकी फौज को वो पीछे से सपोर्ट करता है। पीएम मोदी ने इस टैरिफ की धमकी के बाद हिंदुस्तानियों को स्वदेशी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को कहा, क्योंकि विदेशी ताकतें भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से तकलीफ हो रही है। भारत अब अमेरिका और यूरोप के ग्लोबल डिफेंस मार्केट को भी कब्जा कर सकता है। इसी डर से ये देश भारत को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है, और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया, और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी रशिया की सारी वॉर मशीन को भारत सपोर्ट करता है और मैं और टैरिफ लगाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। मैंने आज एक वीडियो बनाई थी कल, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका का बेसिकली इंडिया से मसला क्या है। आप उस देखिएगा वीडियो, मैंने 2-3 वीडियो पहले मैंने वो अब जाके इसी यूट्यूब चैनल में देखे। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया
अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रंप को बताई बाइडेन एरा की, कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका को, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। ये जो 25 एक्चुअली हम लोगों की भी समझ थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है। हम लोगों को किसी ने बोला